लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया, लेकिन इस बिल के पारित होने के दौरान चर्चा में अमित शाह ने विपक्ष और केजरीवाल की जमकर धुलाई की। ऐसे ऐसे वार किए कि विपक्ष का दोहरा चेहरा सबके सामने आ गया। ऐसी ऐसी बातें कही कि विपक्ष को समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें। अरविंद केजरीवाल के शीश महल का भी जिक्र किया अमित शाह ने। तो क्या अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर मुसीबत आने वाली है? क्या अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना से। अमित शाह ने लोकसभा में जो बातें कही उससे विपक्ष एक्सपोज हो गया। उसकी कथनी और करनी का अंतर खुलकर सबके सामने आ गया। अमित शाह ने कहा, आप लोग मणिपुर पर चर्चा के बिना तो सदन में किसी भी बिल पर चर्चा के लिए तैयार ही नहीं थे। अभी तक सदन में जो बिल पास हुए वो बहुत आवश्यक थे, जनता से जुड़े हुए थे, लेकिन आप लोग चर्चा में शामिल नहीं हुए। बस अलापते रहे कि जब तक पीएम सदन में बयान नहीं देंगे मणिपुर को लेकर, तब तक हम सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि पूरा विपक्ष दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के लिए आ गया। और वाकई ये जवाब विपक्ष को देना होगा, या ये कह लीजिए जवाब तो क्या ही देगा। एम्बैरसिंग स्थिति है विपक्ष के लिए कि जो कहता रहा कि जब तक पीएम सदन में आकर चर्चा में भाग नहीं लेंगे, जब तक पीएम सदन में बयान नहीं देंगे मणिपुर को लेकर, क्योंकि हमें मणिपुर की बहुत चिंता है, तब तक हम सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। फिर एकदम से दिल्ली सेवा बिल आया और सभी का मन मस्तिष्क पलट गया और सब सदन में आ गए चर्चा के लिए। तो वाकई जनता भी यही सवाल इस विपक्ष से पूछ रही है कि हमसे जुड़े मुद्दों पर तो आप सदन में नहीं आते, लेकिन जब बात आपके स्वार्थ की हो, जब बात आपके गठबंधन की हो, जब बात आपके वोट की हो, जब बात आपका कुनबा बढ़ाने की हो, तो आप सदन में चर्चा के लिए आ जाते हैं। तो विपक्ष के लिए ये स्थिति बड़ी ही एम्बैरसिंग है, लेकिन शायद शर्म इन्हें आती नहीं। अमित शाह ने कहा कि आज मणिपुर की चिंता नहीं हुई आप लोगों को। दरअसल आपको मणिपुर की चिंता नहीं है, आप लोगों को देश की चिंता नहीं है, आप लोगों को सिर्फ अपने गठबंधन की चिंता है। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अगर आपने इस बिल पर केजरीवाल का साथ नहीं दिया तो वो गठबंधन छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग बेकार परेशान हैं। संसद में बिल पास होने के बाद भी केजरीवाल गठबंधन को बाय बाय कर देंगे, और ये बात सही है। अरविंद केजरीवाल ने पटना की बैठक के बाद साफ कर दिया था कि वो जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है उसमें तभी शामिल होंगे जब कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए खुला समर्थन दे देगी कि वो अध्यादेश को लेकर केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी राज्यसभा में। और इस शर्त के साथ, इस शर्त के पूरा होने के बाद ही वो बेंगलुरु की बैठक में गए थे। इसी को लेकर अमित शाह ने वार किया था। अमित शाह ने कहा विपक्ष का गठबंधन टूट जाएगा और केजरीवाल तो आखिरकार आपको छोड़कर चले ही जाएंगे इस बिल के सदन में पास होने के बाद। यानी अमित शाह ने साफ कर दिया कि राज्यसभा में भी ये बिल हर हाल में पास होगा। आंकड़ों सहित मैं आपको पहले एक वीडियो बना के बता चुकी हूं कि किस तरह से ये बिल सदन से सरकार पास करवा लेगी राज्यसभा से, क्योंकि लोकसभा में तो उसके पास आंकड़े हैं, तो वहां तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं थी। साथ ही केजरीवाल की पार्टी की भी गजब बेइज्जती की अमित शाह ने। कहा आम आदमी पार्टी सुपारी जैसी पार्टी है। कहा सुपारी जैसी पार्टी को साथ रखने के लिए आज आप लोग दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के लिए सदन में आ गए हैं। केजरीवाल को दिल्ली की जनता की चिंता होनी चाहिए, पानी की चिंता होनी चाहिए, लेकिन इन्हें विजिलेंस की चिंता है, क्योंकि विजिलेंस के पास आबकारी घोटाले की फाइल है, शीश महल घोटाले की फाइल है। जी हाँ, सरजी का जो 53 करोड़ का शीश महल बना है, जिसमें 121 करोड़ का घोटाला भी कहा जा रहा है कांग्रेस की पार्टी के ही। दिल्ली के जो बड़े नेता अजय माकन, उन्होंने कहा कि जो बंगले अलग से, जो फ्लैट अलग से खरीदे गए, जो केजरीवाल के बंगले के आसपास के जो फ्लैट थे आईएएस अधिकारियों के, उनको तोड़ा गया, उसके बाद जो बंगले खरीदे गए वो भी इसमें वो काउंट करते हैं, तो वो ये घोटाला 121 करोड़ का बताते हैं। तो कहा कि जो वो घोटाले की फाइल है, पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ सरकारी खर्च किए गए, उसकी फाइल है, ये सब विजिलेंस के पास है। और इसीलिए जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो आपने ये कार्रवाई नहीं की कि कौन अधिकारी जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि आपने
सबसे पहले जो विजिलेंस के चीफ सेक्रेटरी हैं, जो विजिलेंस के सचिव हैं, आपने सबसे पहले उन पर कार्रवाई की और किस तरह से फाइलें भी गायब हुई, इधर से उधर की गई। जब तक अध्यादेश आया उसके बीच में क्या क्या कारनामे ये केजरीवाल सरकार ने किए। अमित शाह ने कहा कि 1993 से 2015 तक इसी तरह से काम हो रहा था, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं हुई। कभी हम थे दिल्ली में और कभी कांग्रेस केंद्र में, कभी हम थे केंद्र में और कांग्रेस दिल्ली में, लेकिन इस तरह की परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मकसद जनता की सेवा करना था, मकसद राज करना नहीं था। आपको अरविंद केजरीवाल की बात याद होगी जब उन्होंने विधानसभा में कहा था, कौन है ये एलजी, कहां से आया है ये एलजी, दिल्ली के मालिक हम हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को सेवक तो समझते ही नहीं है, वो तो खुद को मालिक मानते हैं। और यही बात अरविंद केजरीवाल के लिए अमित शाह ने भी लोकसभा में कही। उन्होंने कहा, आपको मणिपुर, डेमोक्रेसी, किसान, किसी की चिंता नहीं, आप सब गठबंधन बचाने सदन में आए हैं। I.N.D.I.A को बचाने के लिए सदन में आए हैं। उन्होंने कहा, जो लोग बात करते हैं नियम, कायदे, कानून की, उनके लिए कुछ जानकारियां दी कि दिल्ली की विधानसभा इकलौती विधानसभा है जहां सत्रावसान कभी नहीं होता, यानी सत्र कभी अवसान ही नहीं किया जाता, खत्म ही नहीं किया जाता। जब भी भाषण देना होता है तो केजरीवाल जी सत्र बुला लेते हैं और भाषण देकर विधानसभा को निलंबित कर देते हैं। सत्रावसान कभी होता ही नहीं है, इकलौती विधानसभा है दिल्ली की पूरे देश में जिसमें इस तरह से काम होता है। 2020 में सिर्फ एक बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया, 2021 में भी एक बार, 2022 में भी एक बार और 2023 में। अभी अगस्त शुरू हो चुका है एक बार, वो भी सिर्फ बजट सत्र, क्योंकि बजट सत्र, बजट पास करवाए बिना विधानसभा से आप नहीं कर सकते आगे कुछ काम। इसीलिए शायद मजबूरी में अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक सत्र, बजट सत्र बुलाते हैं। इसके अलावा वो सत्र बुलाते हैं भाषण देने के लिए, चौथी पास राजा की घटिया कहानी सुनाने के लिए, केंद्र सरकार मोदी को गाली देने के लिए, किसी काम करने के लिए वो विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते। कैबिनेट मीटिंग्स का जिक्र किया उन्होंने कहा 2022 में सिर्फ 6 कैबिनेट मीटिंग हुई है, सिर्फ 6 बार, और 2023 में अभी तक अगस्त शुरू हो चुका है, सिर्फ 2 कैबिनेट मीटिंग हुई। आप लगा लीजिए कि ये सरकार, ये मुख्यमंत्री क्या काम करता है। सीएजी की रिपोर्ट, जिसे सदन के पटल पर रखना आवश्यक होता है, जरूरी होता है, वो रिपोर्ट भी विधानसभा में कभी रखी ही नहीं जाती, रखी ही नहीं गई। नियम, कायदे, कानून की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल किस तरह से दिल्ली में काम कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से अमित शाह ने एक्सपोज कर दिया, बता दिया कि केजरीवाल जी वाकई नियम, कायदे, कानून, जो मैं कहती हूँ हमेशा, सरजी और उनकी पार्टी ये बिल्कुल नहीं मानती, अराजक हैं, अपने तरह से काम करते हैं और इसीलिए इन्हें दिल्ली सेवा पर अपना अधिकार चाहिए। अमित शाह ने लोकसभा में जो कुछ कहा, केजरीवाल के घोटाले के बारे में, शीश महल के बारे में, उनके अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने के बारे में, वो सब ये समझ लीजिए कि रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। सदन में जो कहा जाता है वो रिकॉर्ड में चला जाता है। अब ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड में हो गया। केजरीवाल के शीश महल का जिक्र, शराब घोटाले का जिक्र, उनके विधानसभा के सत्र को मनमर्जी बुलाने का जिक्र, सत्रावसान ना करने का जिक्र, मात्र 1 साल में 6 कैबिनेट बैठक करने का जिक्र, मात्र 1 साल में एक बजट सत्र के दौरान सत्र, विधानसभा का सत्र बुलाने का जिक्र, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, ये सब कुछ हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कभी जिक्र होगा तो इसका रेफरेंस भी दिया जाएगा कि इस तरह से काम करती थी केजरीवाल सरकार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल थे। अमित शाह अरविंद केजरीवाल की घोर बेइज्जती कर रहे थे और ये सब अरविंद केजरीवाल खुद अपने शीश महल में आराम फरमाते हुए देख रहे थे। लेकिन जब इतनी धुलाई होगी तो सोफा कितना भी आरामदायक हो, कितना भी बड़ा सामने टीवी लगाओ, कितनी बड़ी स्क्रीन हो उसकी, कितना अच्छा एसी चल रहा हो, आपके पास रिमोट से सुविधा हो दरवाजा खोलने की, लेकिन उसके बावजूद भी बेचैन तो आदमी हो ही जाता है। तो सरजी भी बेचैन हो गए। केजरीवाल ने लोकसभा में बिल पास होने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने कहा, लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाला बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक वाजिब तर्क नहीं है, बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे। वो भी जान रहे हैं कि वो गलत हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला है, ये सरजी ने ट्वीट किया है। लेकिन देखिए ना सरजी,
अमित शाह का सीधे सीधे शीश महल का जिक्र करने के बाद भी आपने शीश महल का नाम नहीं लिया। आप ये नहीं बताते कि शीश महल, आप क्यों नहीं कहते कि सब झूठ है। शीश महल में 53 करोड़ नहीं लगे, उस बंगले को तोड़कर नया बंगला नहीं बनाया गया, रेनोवेट किया गया है, सारी बातें झूठ है। जो पीछे आईएएस के फ्लैट्स थे वो नहीं तोड़े गए हैं, वो वैसे ही है, मैं दिखा सकता हूं, कोई भी आ जाए। तो आप ये सब आप नहीं बोलेंगे। आपने आज तक शीश महल को लेकर केजरीवाल जी ने एक शब्द नहीं बोला। वो बाकी घोटालों पे कहते हुआ ही नहीं घोटाला, ये किसी ने किया ही नहीं, ये तो झूठ है, ये तो मोदी जी फंसा रहे हैं, ये तो हमें काम नहीं करने दे रहे। लेकिन शीश महल पे उन्होंने ऐसा टेप चिपकाया है मुंह पे कि उनकी आवाज नहीं निकलती, बोलते ही नहीं है, कन्नी काट लेते हैं, किनारा कर लेते हैं। अमित शाह ने जब जिक्र किया तो धुलाई पूरे तर्कों और तथ्यों के साथ की, लेकिन आप जाहिर सी बात है यही प्रतिक्रिया देंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकिन अब डर लग रहा है कि दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास होने के बाद उन पर गाज गिरना तय है। अभी आबकारी घोटाले, शराब घोटाले को लेकर तो फंदा कसा हुआ है, सीबीआई एक बार पूछताछ कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा डर है सर जी को कि सर जी को शीश महल खाली करना पड़ सकता है। शीश महल की वजह से सर जी को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि बाकी में तो वो घोटाले में किसी को इधर उधर करने उनका कहीं साइन नहीं है, लेकिन शीश महल घोटाले में साफ तौर पर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल शामिल हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और गला बहुत सूख रहा है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।